हेलो डियर लर्नर्स, वेलकम टू आई श्योर शॉर्ट। मेरा नाम है मयूरी भागवानी और आज हम बात करने वाले हैं एथिक्स की। और हमने एक सीरीज़ शुरू की है एथिक्स के टर्म्स के ऊपर। तो आज बात करेंगे एथिक्स की। एथिक्स क्या है और क्या इसके टाइप्स हैं, इनको देखेंगे, शॉर्ट में डिस्कस करेंगे सब कुछ। ठीक है, तो एक एक करके डिस्कस करते हैं व्हाट इज़ एथिक्स। देखो, आप कोई भी काम करते हो ना, उसके लिए आपको सोचना पड़ता है कि ये मैं कर रहा हूँ जो सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ। दिस इज़ एथिक्स। आप जब किसी सही या गलत चीज़ के बारे में सोचते हो, दैट इज़ एथिक्स। आप कोई भी एक्शन को राइटफुलनेस या रॉन्गफुलनेस की दृष्टि से देखते हो, उस विजन से देखते हो, दैट इज़ एथिक्स। ओके, तो जब आप ह्यूमन एक्शन को स्टडी करने लगते हो विद द पर्सपेक्टिव ऑफ राइटफुलनेस और रॉन्गफुलनेस, दैट इज एथिक्स। ओके, और एथिक्स में कई सारी वैल्यूज आती हैं, जैसे कि इंटीग्रिटी, मॉरल्स, प्रिंसिपल्स, ऑनेस्टी, राइट, फेयरनेस, रिस्पॉन्सिबिलिटी, कंसाइंस, चॉइस, ऑनर, वैल्यू। ये सब चीज़ों के बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे। वैल्यूज़ और मॉरल्स में क्या अंतर है, इंटीग्रिटी और ऑनेस्टी में क्या डिफरेंस है, सिंपथी, एम्पैथी और कंपैशन में क्या डिफरेंस है, एटीट्यूड और एप्टीट्यूड में क्या डिफरेंस है, सब कुछ पढ़ेंगे इन डिटेल एक एक करके अलग अलग वीडियोज़ में। ओके, आज बात करेंगे एथिक्स की। व्हाट इज एथिक्स, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एथिक्स। देखो, एथिक्स का सिंपल मतलब है अ सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स दैट अ सोसाइटी प्लेसेस ऑन इटसेल्फ एंड विच हेल्प्स गाइड बिहेवियर, चॉइसेस एंड एक्शंस। यानी कि कोई भी ह्यूमन को अगर सोसाइटी उसके ऊपर कोई भी नॉर्म्स या वैल्यूज प्लेस करती है, कोई स्टैंडर्ड्स प्लेस करती है कि भाई इन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से ही आपको काम करना है, इन नॉर्म्स के हिसाब से ही काम करना है, तो ये सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स किसी भी इंडिविजुअल के बिहेवियर को, उसके एक्शंस को गाइड करते हैं। क्या काम मुझे करना है, क्या काम मुझे नहीं करना है, मुझे वो स्टैंडर्ड्स बताते हैं। यही सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स को हम एथिक्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लो मैं चल रही हूँ रास्ते में, मेरी किसी से लड़ाई हो गई, मैंने उसका सिर फोड़ दिया। क्या ये मेरे स्टैंडर्ड्स हैं? क्या मुझे सोसाइटी इसके लिए अलाउ करती है? नहीं करती है। जब भी अगर मेरे दिमाग में ऐसा थॉट भी आएगा तो मैं सोचूंगी सोसाइटी मुझे इसके लिए अलाउ नहीं करती। दीज आर नॉट द सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स दैट आर सोसाइटी प्लेसेस ओवर आवरसेल्व्स। सो इसीलिए ये मेरे एथिक्स नहीं है। सो आई विल नॉट बी डूइंग दैट। ओके, तो मैंने कोई भी एक्शन को राइटफुलनेस या रॉन्गफुलनेस के तौर पे देखा। मैंने देखा कि क्या मुझे सोसाइटी द्वारा जो सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं, क्या वो मेरे एक्शन को अप्रूव करते हैं? करते हैं तो वो सही है, एथिकल है। नहीं करते तो वो अनएथिकल है। ओके, तो ये सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स जो सोसाइटी किसी भी ह्यूमन के ऊपर प्लेस करती है, और यही सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स उस पर्सन का बिहेवियर, उसकी चॉइसेस और उसके एक्शंस को डिसाइड करने में उसकी मदद करता है, हेल्प करता है, गाइड करता है। ये सब चीज़ें जो हैं ये एथिक्स हैं। तो बेसिकली एथिक्स जो है एक ब्रांच ऑफ फिलोसफी है जो कि ह्यूमन एक्शन को स्टडी करती है, दैट स्टडीज द ह्यूमन एक्शन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ राइटफुलनेस एंड रॉन्गफुलनेस। ओके, तो दीज आर द बेसिक डेफिनेशंस। देखो, एथिक्स में ना बहुत ज़रूरी है, एथिक्स में आपको कंटेंट भर भर के सब जगह एब्स्ट्रैक्टनेस के साथ बहुत मिलेगा। आप कोई भी बुक उठाओगे उसमें एक पन्ने में या 3-4 पेजेस में भी एथिक्स समझाया जा सकता है, बट इन एग्जाम यू हैव टू कंप्लीट दैट आंसर इन अ वर्ड लिमिट। ओके, 100 या 150 जो भी वर्ड्स हैं, उसमें आप 3-4 पेज एथिक्स के बारे में तो नहीं लिख सकते। एथिक्स की डेफिनेशन आपको क्लियर होनी चाहिए, तो ये डेफिनेशन आप उसमें नोट कर सकते हो। और ये सीरीज लाने का मतलब ही ये है कि हर टर्म की बेसिक डेफिनेशन, बेसिक एग्जाम्पल्स आपको मिल जाएं, सो दैट यू डू नॉट हैव टू फाइंड आउट इट इन मल्टीपल रिसोर्सेज, भटकना ना पड़े। ओके, तो इसीलिए प्रॉपर डेफिनेशन और एग्जाम्पल जरूरी है। अगर आप एथिक्स में अच्छा स्कोर करना चाहते हो ना, 2 काम करो। पहला, हर एक टर्म अपने सिलेबस में देखो, एथिक्स से रिलेटेड हर एक टर्म जो आपके पेपर 4 में दियो, उसकी डेफिनेशन क्लियर कट आपके पास होनी चाहिए, मुंह जुबानी याद होनी चाहिए। और दूसरा, उससे रिलेटेड एग्जाम्पल्स आपको पता होने चाहिए। ओके, सो दिस वाज एथिक्स। मूविंग फॉरवर्ड, देखो, एसेंस ऑफ ह्यूमन एक्शन की बात करें, इसको हम डिटेल में दूसरे लेक्चर में देखेंगे। लेकिन एसेंस का मतलब क्या होता है कि भाई आप एथिकल या अनएथिकल किस बेसिस पे डिसाइड कर रहे हो। फॉर एग्जांपल, ये पर्सन है, इसको कोई एक्शन करना है, इसका एक साइड बोल रहा है कि भाई मत कर, बहुत फंस जाएगा, मत कर, ये सही नहीं है। दूसरा बोल रहा है कि नहीं नहीं कर दे, ऐसा कुछ नहीं, अपने बारे में भी तो सोचना होता है। तो दोनों इसको बोल रहे हैं कर दे, मत कर। कोई बोल रहा है एथिकल है, कोई बोल रहा है अनएथिकल है। तो ये पर्सन कैसे डिसाइड कर रहा है कि कोई एक्शन इसके लिए एथिकल है या नहीं है? ये है एसेंस ऑफ एथिक्स। ओके, एसेंस ऑफ ह्यूमन एक्शन, कि भाई आप किस बेसिस पर डिसाइड कर रहे हो कि कोई एक्शन आपके लिए एथिकल है या नहीं है। इसके लिए भी कई सारी थ्योरीज हैं, जैसे कि हेडोनिज्म है। इसके बारे में, इन सब के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, अभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ओके, हेडोनिज्म जो है ये बोलता है भाई प्लेजर के बारे में सोचो बस,
आए हैं, किसी दिन मर जाएंगे, अगले जन्म में क्या बन रहे हैं किसको पता। तो टेंशन मत लो आगे की कि भाई बाद में जाके भगवान को मुंह दिखाना है, पुण्य किया है, पाप किया है, ऐसा कुछ नहीं होगा। आज की डेट में जो तुम्हें मजा आ रहा है, जो करने में तुम्हें अच्छा लग रहा है करो, बस बात खत्म, वही एथिकल है। तो हेडोनिज्म इसकी बात करता है। यूटिलिटेरियनिज्म बोलता है कि भाई ऐसा नहीं है, देखो कि सोसाइटी में अगर 10 लोग हैं तो 10 में से कितने लोगों का फायदा हो रहा है तुम्हारे उस एक्शन को करने से। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का अगर फायदा हो रहा है तुम्हारे एक्शन से, उसका मतलब कि वो एक्शन एथिकल है। फिर तुमको अपना नहीं सोचना है, उन लोगों का सोचना है, यानी कि मैक्सिमम गुड ऑफ द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल। दिस इज यूटिलिटेरियनिज्म। मटेरियलिज्म बोलता है भाई मटेरियल बेनिफिट्स देखो, अगर तुम्हें मटेरियलिस्टिकली कोई गेन हो रहा है, इसका मतलब जो काम कर रहे हो एथिकल है। अगर तुम्हें कोई इस पेपर पे साइन करने से सामने से कोई सामने वाला कोई कार भेज दे रहा है तुम्हारे घर एज अ गिफ्ट, इसका मतलब तुम्हारा काम एथिकल है, मटेरियलिज्म ये कह रहा है। इसके अलावा डिएंटोलॉजी, डिएंटोलॉजी बोलती है ऐसे नहीं होता एथिकल या अनएथिकल। एथिकल या अनएथिकल ड्यूटी बेस्ड होता है। अगर तुम्हारा कोई कर्तव्य है करना कोई काम, फिर ये मत देखो कि उसका रिजल्ट अच्छा है या बुरा, कर्तव्य है ना कर दो, ड्यूटी है ना कर दो। ओके तो डिएंटोलॉजी, जैसे गांधी जी ने बोला भाई मैं तो नॉन वायलेंस पे चलूंगा जितना टाइम लगे, तो ये उनका डिएंटोलॉजिकल अप्रोच था। ओके तो फ्रीडम के लिए जितना टाइम लगे चलेगा, लेकिन नॉन वायलेंस से नहीं हिलूंगा, तो ड्यूटी बेस्ड काम करूंगा, डिएंटोलॉजी बेस्ड काम करूंगा। दिस इज डिएंटोलॉजी। एंड ह्यूमैनिटेरियनिज्म, यानी कि अगर आप लोगों की सर्विस कर रहे हो, लोगों को हेल्प कर रहे हो, ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे उनको मदद कर रहे हो, दैट मीन्स योर एक्शन इज एथिकल। तो ये अलग अलग फॉर्म्स होते हैं, एसेंस हैं ये अलग अलग ह्यूमन एक्शन के। इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे इन द अनदर वीडियो। ओके बट एक आपको मुझे ओवरव्यू देना था। नाउ जो डायमेंशन है एथिक्स के वो देखो, एथिक्स को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। बहुत सारे तरीके के एथिक्स होते हैं। एक होता है मेटा एथिक्स, दूसरा होता है प्रिस्क्रिप्टिव या नॉर्मेटिव एथिक्स, तीसरा है डिस्क्रिप्टिव एथिक्स या कंपैरेटिव एथिक्स, और चौथा है अप्लाइड एथिक्स। जो प्रिस्क्रिप्टिव एथिक्स है इसके भी कई सारे पार्ट्स हैं, और हमारे अप्लाइड एथिक्स के भी कई सारे पार्ट्स हैं। फॉर एग्जांपल एनवायरमेंटल एथिक्स, बायो एथिक्स, साइबर एथिक्स एटसेट्रा। इन पार्ट्स को हम डिटेल में एक एक करके समझेंगे कि भाई वर्च्यू एथिक्स क्या है, डिएंटोलॉजिकल एथिक्स क्या है, एक एक करके समझेंगे। आज हम बात करेंगे इन 4 डायमेंशंस की, मेटा एथिक्स, प्रिस्क्रिप्टिव एथिक्स, डिस्क्रिप्टिव एथिक्स और अप्लाइड एथिक्स की। तो देखो सबसे पहले मेटा एथिक्स की बात करते हैं। मेटा एथिक्स क्या है? ये फोकस करता है एथिकल टर्म्स के मीनिंग पर। ठीक है, जैसे मैंने बोल दिया कि मर्डर करना तो गलत बात है, तो मेटा एथिक्स पूछेगा कि गलत और सही क्या है। ठीक है, गलत और सही का मतलब क्या है, ये पूछेगा मेटा एथिक्स। तो मेटा एथिक्स जो है एथिकल टर्म्स के मीनिंग को क्वेश्चन करता है। ठीक है, कि व्हाट शुड बी डन इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन तो अलग बात है, लेकिन उस पर्टिकुलर सिचुएशन में सही गलत की डेफिनेशन क्या है, ये बात करता है मेटा एथिक्स। तो मेटा एथिक्स डजंट कंसिडर वेदर एन एक्शन इज गुड और बैड, रादर इट क्वेश्चंस द गुडनेस और बैडनेस ऑफ द मोरालिटी इटसेल्फ। ये बात नहीं करता कि कोई एक्शन सही है या गलत है, मर्डर करना सही है या गलत है। ये बोलता है कि भाई सही और गलत की डेफिनेशन क्या है, व्हाट इज द गुडनेस एंड बैडनेस ऑफ मोरालिटी, ये बात करता है मेटा एथिक्स। ओके, तो मेटा एथिक्स बहुत कोर कॉन्सेप्ट्स की बात करता है कि व्हाट इज गुडनेस एंड व्हाट इज बैडनेस हियर। ओके, नाउ मेटा एथिक्स जो है ये इस तरह के क्वेश्चन से डील करता है। जरा देखो, इट डील्स विद द क्वेश्चन दैट व्हाट इज मेंट टू बी राइट। आप सही हो, इसका मतलब क्या है, सही होने का मतलब क्या है, सही होने की डेफिनेशन क्या है समाज में। ओके, इट मीन्स व्हाट इज मेंट बाय द वर्ड बीइंग रॉन्ग। आप गलत हो, लेकिन गलत का मतलब क्या है, गलत की डेफिनेशन क्या है समाज में। ओके, ये मेटा एथिक्स इन सबसे डील करता है। तो इट डील्स विद द डेफिनेशन ऑफ राइट एंड रॉन्ग। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट डील्स विद द डेफिनेशन ऑफ राइट एंड रॉन्ग। मेटा एथिक्स जो है, मेटा का मतलब है कि उस चीज को समझो, चीज जो है ना, थिंग जो है ना, जैसे हम एथिक्स में क्या बोलते हैं, राइटफुलनेस और रॉन्गफुलनेस को स्टडी करते हैं, बट राइट और रॉन्ग अपने आप में है क्या वो तो समझे हम। तो मेटा एथिक्स इसको डिस्कस करता है। ठीक है, तो एथिक्स अबाउट एथिक्स, मेटा एथिक्स का मतलब है एथिक्स अबाउट एथिक्स। जो आप एथिकल बोल रहे हो ना, एथिकल अनएथिकल, उसको तो समझ लो पहले। तो एथिक्स अबाउट एथिक्स इज मेटा एथिक्स। एग्जाम्पल के तौर पे, व्हाट इज मेंट बाय अ रॉन्ग एक्शन, रॉन्ग एक्शन का मतलब क्या है, रॉन्ग एक्शन की डेफिनेशन क्या है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलती हूँ कि मुझे ये कोई मेरे हाथ में कोई पेन है, ये मुझे पसंद नहीं है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने ये बोला, या मैं ये पेन किसी को मार दूँ, तो ये सही होगा या गलत, ये बात करता ही नहीं मेटा एथिक्स। मेटा एथिक्स बोलता है सही और गलत की डेफिनेशन क्या है इस पर्टिकुलर सिचुएशन में, दैट इज मेटा एथिक्स। ओके, मूविंग फॉरवर्ड,
प्रिस्क्रिप्टिव एथिक्स या नॉर्मेटिव एथिक्स, ये बोलता है कि भाई समाज में करना क्या चाहिए, दैट इज नॉर्मेटिव एथिक्स या प्रिस्क्रिप्टिव। प्रिस्क्रिप्टिव यानी आपने पहले से बता दिया, प्रिस्क्रिप्शन, प्रिस्क्रिप्टिव एथिक्स वो है। तो नॉर्मेटिव एथिक्स जो है द स्टडी ऑफ एथिकल थ्योरीज दैट प्रिस्क्राइब हाउ पीपल ऑट टू एक्ट और बिहेव इन सोसाइटी। लोगों को बिहेव करना कैसे चाहिए, लोगों को कैसे एक्ट करना चाहिए, ये बताता है प्रिस्क्रिप्टिव एथिक्स या नॉर्मेटिव एथिक्स। ठीक है, कि समाज में क्या एक्सेप्टेबल है, ये बताता है नॉर्मेटिव एथिक्स। तो इन एडिशन इट एग्जामाइन्स द स्टैंडर्ड्स फॉर राइटफुलनेस एंड रॉन्गफुलनेस। सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स की जो हम बात कर रहे थे ना स्टार्टिंग में, कि सोसाइटी कौन से सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स रखती है, वो यहाँ पे बात हो रही है कि सोसाइटी ने कौन से सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स अप्रूव किए हैं लोगों के लिए, वो यहाँ पे डिस्कस होता है नॉर्मेटिव एथिक्स में, कि भाई आप ऐसे काम कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, ये सोसाइटी ने आपको स्टैंडर्ड्स दे दिए हैं, वो यहाँ पे बात होती है कि भाई पहले से सोसाइटी ने प्रिस्क्राइब कर दिया है कि ये आप फॉलो कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, ये एक्ट आप कर सकते हो, ये नहीं कर सकते हो। तो दैट ऑल इज रेड इन नॉर्मेटिव एथिक्स। तो अगर कोई डिविएट करता है इस नॉर्मेटिव एथिक्स से, यानी कि नॉर्म्स से सोसाइटी के, तो इसका मतलब उसको पनिशमेंट मिलेगी या फिर उसको बॉयकॉट कर दिया जाएगा सोसाइटी से। यहाँ पे समझना, प्रिस्क्रिप्टिव, प्रिस्क्रिप्टिव यानी कि पहले से प्रिस्क्राइब्ड है, ठीक है, पहले से प्रिस्क्राइब्ड है कि भाई किसी भी इंडिविजुअल को कैसे काम करना चाहिए। ये वाले एथिक्स हम नॉर्मेटिव एथिक्स में पढ़ते हैं। अच्छा, नॉर्मेटिव जब वर्ड हम लिखते हैं, नॉर्मेटिव वर्ड में ये वर्ड आता है ना नॉर्म, नॉर्म का मतलब सोसाइटी के नॉर्म्स क्या है, सोसाइटी के रूल्स रेगुलेशन क्या है, वो हम यहाँ पे पढ़ते हैं नॉर्मेटिव एथिक्स में। ओके, तो इट स्टडीज हाउ पीपल ऑट टू बिहेव, लोगों को कैसे काम करना चाहिए, कैसे बिहेव करना चाहिए, कैसे एक्ट करना चाहिए, ये प्रिस्क्रिप्टिव एथिक्स पे बेस्ड है। ओके, और ये ज़्यादा रैशनल, ज़्यादा ऑब्जेक्टिव है, क्लियर कट है, ठीक है, कि भाई ऐसा है ऐसा नहीं है, क्लियर कट है। ओके, बेस्ड ऑन एक्चुअल मॉरल स्टैंडर्ड्स, सोसाइटी के मॉरल स्टैंडर्ड्स पे ये बेस्ड होता है। और इसका सबसे बड़ा प्रिंसिपल ये है कि दूसरों के साथ वैसा व्यवहार करो जैसा आप खुद के साथ करवाना चाहते हो। तो वी शुड डू टू अदर्स व्हाट वी वांट अदर्स टू डू विथ अस, हम वैसा ही दूसरों के साथ व्यवहार करें जैसा हम खुद के साथ करवाना चाहते हैं। दिस इज द गोल्डन रूल ऑफ नॉर्मेटिव एथिक्स। ओके, दिस मस्ट बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नाउ अगर नॉर्मेटिव एथिक्स की हम एग्जाम्पल देखें तो इसका मतलब है कि इज इट रॉन्ग टू किल अ पर्सन। ये क्वेश्चन जब आप पूछ रहे हो कि किसी को मारना, किसी का मर्डर करना गलत है सोसाइटी के हिसाब से, आपको जवाब मिलता है हाँ जी गलत है सोसाइटी के हिसाब से, ये इसका मतलब आप नॉर्मेटिव एथिक्स या प्रिस्क्रिप्टिव एथिक्स की बात कर रहे हो। ये क्वेश्चन पूछता है कि ये एक्शन एथिकल है या नहीं है, ये नहीं पूछता कि ये सही या गलत का, एथिकल या अनएथिकल का मतलब क्या है, वो मेटा एथिक्स करता है। यहाँ पे बोलते हैं कि ये एक्शन सही है या गलत है, आप बताइए, सोसाइटी बताए। अब इसके अंदर कई सारे हमको टाइप्स मिलेंगे, डिएंटोलॉजिक एथिक्स मिलेगा, टीलियोलॉजिकल एथिक्स मिलेगा, वर्च्यू एथिक्स मिलेगा, इनके बारे में डिटेल्ड वीडियो अलग से बनाएंगे। ओके, देन डिस्क्रिप्टिव एथिक्स। डिस्क्रिप्टिव एथिक्स बोलता है कि भाई सोसाइटी में जो लोग हैं उनको बताना नहीं है कैसे बिहेव करो, वो कैसे बिहेव कर रहे हैं अभी, ये हम डिस्कस करते हैं डिस्क्रिप्टिव एथिक्स में। तो ये एम्पेरिकल स्टडी है पीपल्स मॉरल आइडियाज बेस्ड ऑन लॉज एंड कन्वेंशन, कि भाई लोग क्या सोचते हैं, लोग कैसे अभी बिहेव कर रहे हैं, उनके दिमाग में क्या है अभी, ठीक है, उनको बताना नहीं है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, अभी वो क्या कर रहे हैं, ये हम डिस्क्रिप्टिव एथिक्स में पढ़ते हैं। तो ये हिस्ट्री और इवोल्यूशन एथिक्स का हमको बताता है। ओके, ये हमको बताता है कि भाई यहाँ पे हमको वैल्यू फ्री व्यू पॉइंट देता है, सोसाइटी के हिसाब से नहीं देखना है, क्योंकि देखो हर सोसाइटी में वैल्यूज अलग अलग है, वेस्टर्न सोसाइटी में अलग है, इंडियन सोसाइटी में अलग है। वेस्टर्न सोसाइटी आज भी लिव इन रिलेशनशिप को अप्रूव कर चुकी है, एक्सेप्ट कर चुकी है, इंडियन सोसाइटी अभी तक नहीं कर पाई है। तो दोनों लोग, जो दोनों सोसाइटीज है, लिव इन रिलेशनशिप को अलग अलग नजरिए से देखेंगे, यानी कि यहाँ वैल्यू बायस आ जाएगा नॉर्मेटिव एथिक्स में। डिस्क्रिप्टिव एथिक्स में वैल्यू फ्री है, भाई इंडिविजुअल कैसा बिहेव कर रहा है, कैसा सोच रहा है, यहाँ हम ये डिस्क्रिप्टिव एथिक्स में बात करेंगे। तो ये जो है ना बेसिकली एथिक्स इसको कह भी नहीं सकते, जो हमारा कंपैरेटिव एथिक्स या डिस्क्रिप्टिव एथिक्स है ना, इसको हम प्रॉपर्ली एथिक्स कह भी नहीं सकते, ये एक तरह से सोशल साइंस का पार्ट है, क्योंकि लोग कैसे बिहेव कर रहे हैं अभी, लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है, लोगों के दिमाग में क्या मॉरल्स हैं, लोगों ने सोसाइटी से क्या मॉरल्स उठाए हैं, ये हम पढ़ रहे हैं डिस्क्रिप्टिव एथिक्स में। ओके, तो हम यहाँ पे उनको बता रहे ही नहीं है कि भाई ये एक्शन एथिकल है या अनएथिकल है, हम ये देख रहे हैं कि लोग क्या मानते हैं। ओके, तो ये है डिस्क्रिप्टिव एथिक्स, हाउ पीपल एक्चुअली behave, we study here this. Okay, तो it is grounded in observation, और यहाँ पे सब्जेक्ट
सब्जेक्टिविटी ज़्यादा होती है, ठीक है, सब्जेक्टिविटी ज़्यादा होती है क्योंकि यहाँ पे हर कोई का इंटरप्रिटेशन अलग अलग होता है, ओके, और इसीलिए रैशनैलिटी भी अलग अलग होती है। लोगों के बिलीफ सिस्टम पे बेस्ड है कि लोग क्या सोचते हैं कि क्या सही क्या गलत, उस पे बेस्ड है डिस्क्रिप्टिव एथिक्स, ओके। देन एग्जाम्पल के तौर पे देखो, हाउ मैनी अमंग यू थिंक दैट किलिंग इज रॉन्ग। आप में से कितने लोग सोचते हैं कि किलिंग रॉन्ग है? कुछ लोग सोचेंगे हाँ रॉन्ग है, कुछ लोग शायद एक्सेप्शन हो बोले नहीं रॉन्ग नहीं है, डिपेंड करता है सिचुएशन टू सिचुएशन। तो ये कंपैरेटिव यानी कि दो लोगों की सोच में कैसा अंतर है, लोग एक्चुअल में कैसे बिहेव कर रहे हैं, ये डिस्कस यहाँ पे होता है डिस्क्रिप्टिव एथिक्स में। तो इट डील्स विथ पीपल्स बिलीव्स एंड मोरालिटी, इट डील्स विथ व्हाट सोसाइटी थिंक्स एज गुड और बैड। लोग क्या सोचते हैं अभी, ऐसा नहीं कि लोगों को क्या करना चाहिए, सोसाइटी को क्या करना चाहिए, ये नहीं, अभी क्या सोच रहे हैं गुड और बैड, उसके बारे में यहाँ पे डिस्कशन होता है। एंड द लास्ट वन इज अप्लाइड एथिक्स। अप्लाइड एथिक्स का सिंपल मतलब है कि जो भी एथिक्स आपने पढ़े ना, उसको अलग अलग सेगमेंट्स में आप अप्लाई करके बताओ कि ये पर्टिकुलर चीज़ जो है ये एथिकल है या अनएथिकल है। तो इट इज़ कंसर्न विद द फिलोसॉफिकल एग्जामिनेशन ऑफ पर्टिकुलर मॉरल इश्यूज। तो कुछ पर्टिकुलर इश्यूज हैं, उनसे रिलेटेड एथिक्स आपको यहाँ डिस्कस करने होते हैं, कुछ प्राइवेट में कुछ पब्लिक लाइफ में, ठीक है, जिसमें मॉरल जजमेंट्स की ज़रूरत होती है। नाउ सी दीज आर द कीवर्ड्स, मॉरल जजमेंट्स की ज़रूरत होती है कुछ इश्यूज में जो कि प्राइवेट या पर्सनल लाइफ से हो सकते हैं। ऐसे में अपने एथिक्स को अप्लाई करना इज अप्लाइड एथिक्स, ओके। तो यहाँ पे आप कुछ कंट्रोवर्शियल इश्यूज को स्टडी करते हो, उसकी मॉरल जजमेंट उसके लिए करते हो। फॉर एग्जाम्पल अबॉर्शन, कुछ लोग मानते हैं कि अबॉर्शन सही है, कुछ लोग मानते हैं अबॉर्शन बिल्कुल गलत है, भगवान की देन है किसी की लाइफ, तो आप कैसे अबॉर्ट कर सकते हो। कुछ लोग बोलते हैं भाई मदर की चॉइस है, ओके। इनफैंटिसाइड, एनिमल राइट्स, एनवायरमेंटल कंसर्न्स, होमोसेक्सुअलिटी, कैपिटल पनिशमेंट, न्यूक्लियर वॉर, ये सब जो है ये ऐसे टॉपिक्स है जिसमें दुनिया बटी हुई है। कुछ बोलते हैं कि हाँ एथिकल है, कुछ बोलते हैं अनएथिकल है। तो इनको इनके रिगार्डिंग मॉरल जजमेंट करना, ये जो है दैट कम्स अंडर अप्लाइड एथिक्स, ओके। तो बेसिकली आप यहाँ पे मेटा एथिक्स और नॉर्मेटिव एथिक्स को यूज करके इन इश्यूज के लिए जब मॉरल जजमेंट करते हो ना, दैट कम्स अंडर अप्लाइड एथिक्स। फॉर एग्जाम्पल यूथनेशिया, कुछ लोग बोलेंगे भाई यूथनेशिया सही है, कुछ लोग बोलेंगे गलत है। यूथनेशिया का मतलब है इच्छा मृत्यु। अगर कोई पर्सन बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहा है और वो टर्मिनल इलनेस है, कभी इलनेस ख़त्म नहीं होनी है उसकी, वो और उसकी जो कंडीशन है ख़राब होती जाएगी, और अगर वो बोले भाई मैं हाथ जोड़ के बोलता हूँ मुझे मुक्त कर दो, मुझे अब और नहीं जीना, मैं मुझसे ये हैंडल नहीं हो रही है प्रॉब्लम्स, तो वो यूथनेशिया क्या सही है कि गलत है। डॉक्टर्स बोलेंगे भाई तुम कौन होते हो अपने आप को मारने वाले, अपने लिए मृत्यु मांगने वाले, भगवान ने दिए तुम्हें जीवन तो भगवान ही खत्म करेंगे। तो यूथनेशिया के ऊपर भी क्वेश्चंस खड़े होते हैं कि भाई ये सही है कि गलत है। तो ये जो क्वेश्चन है ना, इनका आंसर देता है अप्लाइड एथिक्स, यानी कि इज इट एथिकल टू अलाउ यूथनेशिया, यानी कि कोई इशू है उस पर आप अब मेटा एथिक्स और नॉर्मेटिव एथिक्स लगा के बताओ कि क्या ये सही है गलत है। इसके लिए जब आप मॉरल जजमेंट्स करते हो दैट इज अप्लाइड एथिक्स। तो दिस इज द मोस्ट प्रैक्टिकल ब्रांच ऑफ एथिक्स एंड इट डील्स विद द एथिकल क्वेश्चन इन प्रैक्टिस। प्रैक्टिकल इश्यूज को लेकर एथिकल क्वेश्चन यहाँ पे रिजॉल्व होते हैं। तो बायो एथिक्स, एनवायरमेंटल एथिक्स, लीगल एथिक्स, बिजनेस एथिक्स, ये सब इसके ब्रांचेज हैं। इनके बारे में भी हम डिटेल में एक एक करके पढ़ेंगे। आई होप आपको चारों डायमेंशंस एथिक्स के क्लियर हैं, और इसमें मेजरली मेरा काम था आपको एक ओवरव्यू देना अबाउट एथिक्स। आई होप आई वाज सक्सेसफुल इन दिस। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। एंड यहाँ पे एक देख लो, ये ब्रांचेस ऑफ एथिक्स हैं, जिसमें पहली देखो ये मेटा एथिक्स, ठीक है, फिर ये डिस्क्रिप्टिव एथिक्स, नॉर्मेटिव एथिक्स और अप्लाइड एथिक्स। इसमें एग्जांपल्स दिए हुए हैं, इसके बारे में हम अगले वीडियो में और डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी मैं इसको आपके लिए डिकोड नहीं करूँगी क्योंकि अगले वीडियो में हम एक एक करके इनके बारे में समझेंगे। ओके, सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड अगर आपको ये इनिशिएटिव अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ डू लाइक दिस वीडियो, कॉमेंट ज़रूर करना, अपना फीडबैक ज़रूर देना, कौन सा अगला वीडियो हम लेकर आए इस बारे में ज़रूर बताना, शेयर ज़रूर करना ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ। एंड डू नॉट फॉरगेट टू subscribe to our channel. This is going to be our biggest motivation for bringing up such videos. Okay, तो सब्सक्राइब तो करना ही है। इंस्टाग्राम पे भी हमको फॉलो कर सकते हो। अगर आपको हमसे फ्री मेंटोरशिप चाहिए रिगार्डिंग यूपीएससी, प्लीज़ फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम। वी हैव मेड अ लॉट ऑफ वीडियोस फॉर द गाइडेंस ऑफ ऑल ऑफ यू। तो ट्विटर पे, फेसबुक पे भी हमें आप फॉलो कर सकते हो। एंड दैट वाज ऑल। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ वेरी गुड डे।